हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव चीवर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज फिर 27 फरवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो ला रहे हैं, जिनमें बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। करंट अफेयर की वीडियो है और करंट अफेयर में अभी तक मैं आपको वन लाइनर, लेकिन मैंने अभी कल भी कमिटमेंट की थी कि कुछ बच्चों ने कहा सर एमसीक्यू फॉर्म में वीडियो प्रोवाइड कराइए, तो कुछ वीडियो में एमसीक्यू में, नहीं तो वन लाइनर में कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो मेरी आती रहेंगी। तो अब दोनों फॉर्म में हो पाएगा, जैसे जैसे वैसे मींस कुछ दिन एमसीक्यू तो कुछ दिन कॉन्सेप्ट, कुछ दिन एमसीक्यू तो कुछ दिन कॉन्सेप्ट, राइट। तो इस तरह चाहे अल्टरनेट डेज करूं कि एक दिन कॉन्सेप्ट वाली दूं, एक दिन एमसीक्यू फॉर्म में, एक दिन कॉन्सेप्ट, एक दिन एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन की। शुरुआत करते हैं आपके लिए। फरवरी 2026 में केरल राज्य का नाम किस नए नाम से बदलने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत हुआ? केरलम, केराल, केरलपुर, केरलिया, केरलैया। तो केरल का नया नाम केरलम रखने का स्वीकृति हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केरल का नया नाम केरलम रखा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, करंट अफेयर का है तो जरूर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। भारत सरकार ने कौन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहल शुरू करने का निर्णय लिया? यूनिवर्सल हेल्थ केयर, एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव, फ्री मेडिसिन स्कीम, आयुष्मान भारत 2.0। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव। एक्चुअल में बहुत सी ऐसी बीमारी होती है, अगर हम वैक्सीनेशन टाइम से ले लें तो वो बीमारियां हमारे इर्द गिर्द नहीं आएंगी। तो इसलिए देखो, जब बच्चे पैदा होते छोटे से तो उनको वैक्सीनेशन पहले से ही देना शुरू कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। जब बच्चा होता है तभी, या महीने 2 महीने में, देखो कहते हैं वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, टीका जिसे बोलते हैं, टीकाकरण कराने। तो टीकाकरण बच्चों को कराया जाता है, टिटनेस, पोलियो वगैरह, ये सारी चीजें पहले से ऑलरेडी वो मेडिसिन बॉडी में चली जाती है, जिसकी वजह से वो जो समस्याएं होती वो नहीं होती है। इसलिए एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत पहला एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहल शुरू की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। ठीक, एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फरवरी 2026 में निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ? कॉप 31, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, G7 समिट, एशियन समिट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर इसका सही कौन सा है? तो दोस्तों, दुनिया भर में इस समय जान रहे हो कि माहौल बहुत गर्मा गर्मी का है। गर्मा गर्मी मीन्स क्या है? आए दिन किसी देश से लड़ाई हो रही है, आए दिन किसी देश से ट्रेड डील ब्रेक हो रही है, आए दिन किसी देश से ट्रेड डील में टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। तो उस बिहाफ में हर एक देश अपनी सिक्योरिटी चाहता है, हर एक देश अपनी सुरक्षा चाहता है। तो उस बिहाफ पे इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अरेंज हो रही है वो सिक्योरिटी बेसिस पे। ठीक, तो कॉप 31 म्यूनिक, तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई जो फरवरी 2026 में। ठीक, तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ। ठीक, जर्मनी का ही शहर है म्यूनिक। म्यूनिक जो शहर है, जो लिखा है म्यूनिक, वो जर्मनी का ही शहर है। कहां का है? जर्मनी का ही शहर है। म्यूनिक शहर जो है वो जर्मनी का ही है। म्यूनिक शहर जर्मनी का ही है। ठीक, जहां पे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2026 के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का ध्यान मुख्य रूप से किस पर रहा? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज, ट्रेड एग्रीमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो दोस्तों, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो, जो चीज मैं बता रहा था आपको वही चीज आई कि जो म्यूनिक में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, किस दी हुई है? भाई, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई समिट, कोई मीटिंग अरेंज की जाती है तो एक बेस होता है, एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है कि हाँ इसलिए मीटिंग की जा रही है। ठीक, तो क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्लोबल सिक्योरिटी चेंज के लिए, ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, तो ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज के लिए। ऑप्शन बी, ग्लोबल वैश्विक सुरक्षा के लिए। ये वैश्विक सुरक्षा चैलेंज के लिए ये हुआ कि दुनिया भर में सिक्योरिटी की बहुत कमी, और सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा। ठीक, इस बेसिस पे ये मीटिंग अरेंज की गई थी। ठीक, आगे चलते हैं।
फरवरी 2026 में किस फिल्म समारोह में वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? ऑस्कर अवार्ड मिला, कैन्स अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड या गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे? बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, आगे चले। ज्यादा मैं समय नहीं लेता हूं, क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए बस। हम बहुत ज्यादा उस पर नहीं घुसते कि एक्सप्लेनेशन है, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें डिटेल उतना नहीं चाहिए, हमें केवल रिजल्ट चाहिए। ठीक, कजाकिस्तान ने फरवरी 2026 में किस प्रकार के राष्ट्र निर्णय पर अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया था? न्यू ट्रेड एग्रीमेंट के लिए? देखो दुनिया भर में यही मामला चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफरेंडम, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या इन्वायरमेंटल समिट? तो कजाकिस्तान का मामला था, अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया था। किस लिए? राष्ट्र निर्माण के लिए। अब राष्ट्र निर्णय के लिए, उनके देश के निर्णय के लिए, तो इसका सही आंसर जो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम के लिए। ठीक, उनके यहां संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया था, राष्ट्रीय निर्णय के लिए ना, नेशनल डिसीजंस अपने अपने देश में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेशनल साइंस डे भारत में प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 25 फरवरी, 28 फरवरी, 20 फरवरी, 15 फरवरी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 7th का बी, 28 फरवरी को। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और फरवरी चल रही है तो जान लो आने वाला जो डेट है या बीता हुआ डेट है, इनके डेज पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर फरवरी मार्च, आपका मार्च में भी पेपर है जिनका, या अप्रैल में भी पेपर है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पिछला बीता हुआ है। अभी मैं आगे करंट अफेयर बताऊंगा तो ये डे बनाए जाते हैं, उनके थीम्स क्या होते हैं, उनके उद्देश्य क्या है, सारी चीजें भी बताऊंगा मैं। ठीक, लेकिन जो चीजें आने वाली हैं तो उसके लिए पहले से अपडेट आपको कर दी ना। तो 28 फरवरी को प्रतिवर्ष नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी या 25 फरवरी? क्वेश्चन नंबर सही कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर ए, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों अच्छे क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस किस दिन मनाया जाता है? 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 22 फरवरी? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो सी, 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को विश्व न्याय दिवस मनाया जाता है, 20 फरवरी को। ठीक, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। राइट, आगे चलते हैं। भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कौन सा खेल इवेंट फरवरी में शुरू हुआ? एशियन गेम्स, मेंस T20 वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, विंटर ओलंपिक्स? तो दोस्तों इस समय आप लोग जानते हो भारत क्रिकेट का दीवाना, तो मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक, भारत और श्रीलंका में। श्रीलंका में क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भारत आना नहीं चाहता, इसलिए श्रीलंका में आयोजन किया गया ICC के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट। श्रीलंका में 5 फरवरी 2026 को कौन सा पहला महिला अधिकारी नियुक्त हुआ? श्रीलंका में 5 फरवरी 2026 को कौन सा पहला महिला अधिकारी नियुक्त हुई? मतलब पहली महिला अधिकारी नियुक्त हुई। फाइनेंस मिनिस्टर, ऑडिटर जनरल, चीफ जस्टिस, एम्बेसडर? ऑडिटर जनरल। ठीक, आपके लिए होमवर्क ये है, कौन चुना गया? कौन अधिकारी जो है, जो ऑडिटर जनरल चुने गए हैं वो कौन है? तो इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। कहां दीजिए? कमेंट बॉक्स में। पता हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि जो श्रीलंका में पहली महिला अधिकारी ऑडिटर जनरल चुनी गई हैं, तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन चुनी गई हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स साइंस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स साइंस डे किस तारीख को होता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी? ऑप्शन नंबर 12 का कौन सा सही आंसर है? बी, 11 फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार की HPV वैक्सीनेशन ड्राइव मुख्य रूप से किस बीमारी को रोकने के लिए? देखो ये क्वेश्चन आया था ना पहला सेकंड क्वेश्चन था कि जो पहल शुरू की गई किस लिए? तो HPV वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए।
किस लिए? बीमारी रोकने के लिए, मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें बताया कि कौन सी बीमारी को रोकने के लिए? पोलियो, सर्वाइकल कैंसर, मलेरिया या ट्यूबरकुलोसिस। तो दोस्तों इसमें देखो सब पे तो काम है, लेकिन एक चीज रह गई जिसपे नहीं हो रहा काम, तो उस पे काम किया जा रहा है, सर्वाइकल कैंसर। तो एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव का जो मेन उद्देश्य है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए ये पहल शुरू की गई। ठीक, कौन से? सर्वाइकल कैंसर। जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम लोगों को होती है तो कैंसर का फॉर्म ले रही है, इसी वजह से लोगों को दिक्कत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 कहां आयोजित हुई? म्यूनिक में हुई। म्यूनिक कहां है? तो जर्मनी में है। वो किस बेसिस पे जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई? तो सुरक्षा बेसिस पे हुई। ठीक, सुरक्षा के लिए हुई। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बस क्वेश्चन हमारे खत्म। ठीक, तो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं, लंबी वीडियो नहीं, अच्छे क्वेश्चन, कम क्वेश्चन। एक कहावत है, कहा जाता है हमेशा जो चीज खाओ अच्छा खाओ, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। भर लो प्लेट में, गंदा संदा जो जो चीज खाओ अच्छा खाओ। आप कहीं भी जाओगे थोड़ा चीज लोगे, थोड़ी चीजें खाओगे तो स्वाद भी मिलेगा, समझ में भी आएगा। तो इकट्ठा भर लोगे, इकट्ठा मिल जाएगा, 1000 क्वेश्चन दे दे, 2000 क्वेश्चन, तो आप देख ही नहीं पाओगे, खुदे बोर होने लगोगे। तो छोटे छोटे हम खाना भी खाते तो कभी एक रोटी इकट्ठा दाल सब्जी भर के नहीं खा लेते, हम लोग एक टुकड़ा तोड़ते हैं फिर खाते हैं, स्वाद भी लगता है, अरे वाह क्या मजा आ रहा है, नमक कम है, नमक ज्यादा है, घी पड़ा हुआ है सब्जी में, ये है, तो हर चीज समझ ना, छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ के खा रहे हैं। इकट्ठा खा लोगे समझने का कड़ू कड़ू है कि मीठा है कि तीखा है, क्या है पता ही नहीं। तो इसीलिए छोटी छोटी चीजों को लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक, तो इसीलिए मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं लाता, बहुत लंबे क्वेश्चन आपके लिए नहीं लाता हूं, छोटे क्वेश्चन जो, लेकिन हाँ ये भी जान जो डेली कंसिस्टेंट है, डेली आपको मिल रहे हैं, तो डेली मिल रहे हैं तो आप डाइजेशन भी अच्छा कर ले जाओगे। हम एक दिन आपको दे दें, इकट्ठा कितना खा जाओगे भाई? वो तो नहीं, सेलुलर जेल में जब भारतीय क्रांतिकारियों को बंद किया गया तो भूख हड़ताल की करा उन्होंने, तो उनको जबरदस्ती खाना पाइप के द्वारा लिक्विड और खाना जबरदस्ती, इतना इतना डाला जबरदस्ती कि पेट उनका फुलाया और डेथ उनकी हो गई थी, शहीद हो गए थे। तो इस तरह ना, तो इस तरह नहीं, हमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, चाहे जो भी चीज हो। तो इसीलिए कंटेंट भी, क्वेश्चंस भी मैं छोटे छोटे थोड़े थोड़े देता हूं कि 10 15 20 25, 10 15 20 25, 25 25 क्वेश्चन, 20 20 क्वेश्चन आपको पर डे मिलते रहे। राइट, तो दोस्तों आज क्लास हम यही, नेक्स्ट क्लास में आपको फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।